हेलो गाइस, मैं आशीष विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RN&RM अकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल वीनस कैथेटर के बारे में। डेफिनेशंस की सेंट्रल वीनस कैथेटर CVC also now as a central venous line or central venous access catheter is a catheter placed into a large vein। तो जो CVC लाइन रहती है इसको सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन भी कहते हैं, है ना। जो लार्ज वेन्स होती हैं इनके अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, है ना, प्लेस्ड करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। साइट्स देखते हैं इसकी, रेगुलर जो साइट्स रहती हैं। कैथेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन वेन, नेक यानी गर्दन के अंदर जो होती है वो उसको इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं। चेस्ट जो होती है, चेस्ट के अंदर सबक्लेवियन वेन और एक्सिलरी वेन होती है, उसमें इसको इंसर्ट करते हैं। ग्रोइन जो रहती, ग्रोइन जो बड़ी रहती है वेन, उसको फ्यूमरल वेन कहते हैं। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर PICC इसको कहते हैं। मेडिकल इसके यूजेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन, दवाई को देने के लिए इसका यूज करते हैं। फ्लूइड्स दैट आर अनेबल टू टेक इन बाय माउथ, जो पेशेंट जो रहते हैं माउथ से फ्लूइड नहीं ले सकते, ऐसे पेशेंट को जो है सेंट्रल लाइन डाली जाती है। वुड हार्म स्मॉल और पेरिफेरल लाइंस, जो छोटी लाइंस रहती हैं उससे प्रॉपरली मेडिसिन नहीं जा पाती, या फिर उसको इंजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वेन्स जो रहती हैं वो दिख नहीं रही हैं प्रॉपरली, है ना। और अगर हम वेन फ्लॉन डालते भी हैं तो उसमें थ्रोम्बस बन रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन डालते हैं। ऑप्टन ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट भी करने होते हैं, उसके लिए भी हम इसको डालते हैं। मेजर सेंट्रल वीनस प्रेशर, और जो सेंट्रल वीनस प्रेशर जो रहता है बॉडी के अंदर उसको मेजर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके जो इंडिकेशन है वो देखते हैं। लॉन्ग टर्म इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, पेरेंटल न्यूट्रिशन इन क्रॉनिकली इल पर्सन्स। जो क्रॉनिकली इल मतलब गंभीर रूप से जो पेशेंट रहते हैं बीमार, है ना, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, या फिर कोई डिसीज़ जो लंबे समय तक चलने वाली हो, ऐसे पेशेंट को लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन रहती हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जो पेशेंट खाना नहीं खा सकता, माउथ से बाय माउथ नहीं खा सकता, है ना, ऐसे पेशेंट जो कोमेटोज पेशेंट रहते हैं, ऐसे पेशेंट को क्या है, सेंट्रल लाइन डालना जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म पेन मेडिकेशन एंड कीमोथेरेपी, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको लंबे समय तक कीमोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी क्या करते हैं, हम सेंट्रल लाइन डालेंगे। और जो लंबे समय तक जिस चीज़ का कोई पेन बना रहे, है ना, और लंबे समय तक एडमिट रहेगा पेशेंट, जैसे कि आप एक्सीडेंटल जो पेशेंट रहते हैं, ब्रेन के जो इंजरी के पेशेंट रहते हैं, है ना, ऐसे पेशेंटों में सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ड्रग दैट आर प्रोन टू कॉज फ्लेवाइटिस इन पेरिफेरल वेन सच एज, है ना, जैसे कोई हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, उससे फ्लेवाइटिस हो रहा है। फ्लेवाइटिस मतलब होता है कि जहाँ पे हमने वेन फ्लोन को लगाया है, जहाँ से हम दवाई दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है बार बार। तो सूजन ना आए, जैसे कौन सी ड्रग रहती हैं जो ऐसा कर सकती हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रहता है ना, हाइपरटोनिक सलाइन रहती हैं, कीमोथेरेपी मेडिसिन रहती हैं, और KCl रहता है, पोटेशियम क्लोराइड, जब भी हम देते हैं तो ये फ्लेवाइटिस कर सकता है। तो ऐसी मेडिसिन को रेगुलरली देने के लिए क्या करना चाहिए, सेंट्रल लाइन को डालना चाहिए। फ्रिक्वेंट फ्लूइड ड्रॉप, सही मात्रा में आपको फ्लूइड पेशेंट को देना है, और स्पीड से देना है, ज़्यादा मात्रा में देना है, तो हमें सेंट्रल लाइन डालना पड़ेगी पेशेंट को। मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर, हमें जो वीनस का जो प्रेशर रहेगा, वेन्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर उसको मेजर करना है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए हमें सेंट्रल लाइन डालनी पड़ेगी। सेंट्रल लाइन ल्यूमन टाइप्स भी रहते हैं, है ना, ये 3 टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगल लूमन रहता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, सिंगल लूमन यानी एक वे इसका रहेगा, है ना, जिसको हम ट्यूनल कैथेटर भी कहते हैं। सेकंड हमारा है डबल ल्यूमन, तो डबल ल्यूमन को PICC लाइन भी कहते हैं, है ना। और जो थर्ड टाइप इसका रहेगा वो ट्रिपल लूमन कहलाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया 3 बे हैं इसके, है ना, जो 3 बे की रहेगी उसको ट्रिपल लूमन कहेंगे। जिसके 2 वे रहेंगे
ये सेकंड वाला जो 2 वे का है उसको डबल लूमेन कहते हैं, जिसमें सिंगल है उसको सिंगल लूमेन कहते हैं। जो ट्रिपल लूमेन रहेगी उसको नॉन ट्यूनल कैथेटर भी कहते हैं, है ना। ट्यूनल कैथेटर के बारे में जानेंगे। प्रिफरेबल साइट जो इसकी रहती हैं वो नेक में जुगुलर रहती है ना, जुगुलर वेन। ग्रोइन यानी फीमोरल। लीवर इसके अंदर रहता है ट्रांससिपेटिक। और बैक में होती है ट्रांस स्लूम्बर। द कैथेटर इज ट्यूनल अंडर द स्किन, है ना। इसको अंडर द स्किन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके जो इंडिकेशन है वो देखते हैं। इंडिकेशन मतलब यूज़, फ़ायदे जो रहते हैं, है ना। तो कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। न्यूट्रिशन, पेशेंट को अगर देना है न्यूट्रिशन में भी। फ्लूइड्स देना है लंबे समय तक अच्छी मात्रा में, तो फ्लूइड देने के लिए भी यूज होता है। या ब्लड सैंपल्स को लेने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है नॉन ट्यूनेड कैथेटर। तो इसमें प्रेफरेबल जो साइड रहती हैं वो फर्स्ट चॉइस रहती है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, है ना। जो राइट की इंटरनल जुगुलर वेन रहती है उसमें पहली चॉइस रहेगी। सेकंड जो इसकी चॉइस रहेगी वो फीमोरल रहेगी, जो फीमोरल वेन रहती है उसके अंदर। थर्ड चॉइस इसकी रहेगी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट की जो जुगुलर वेन रहेगी गर्दन के अंदर उसको। और जो लास्ट चॉइस रहेगी वो सब क्लेवियन वेन विथ प्रेफरेंस फॉर द डोमिनेंट साइड। तो जो सबसे लास्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी सब क्लेवियन, है ना। कॉलर वेन के पास में ये पाई जाती है। और जो प्रेफरल रहे साइड, जैसे ज़्यादातर राइट सब क्लेवियन में ही इंसर्ट करते हैं। इसके इंडिकेशन जो होते हैं वो इंक्रीजिंग एज ऑफ पेशेंट इनिशिएटिंग हीमोडायलिसिस होने की, जो पेशेंट की हीमोडायलिसिस होती है, डायलिसिस करते हैं पेशेंट की, उसमें इसका यूज होता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉम्प्रोडिंग कंडीशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट वेस्कुलर डिसीज, कोई वेस्कुलर डिसीज अगर होती है वेन से रिलेटेड उसमें भी इसका यूज होता है। अर्जेंट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब आरआरटी होती है ना, रीनल रिप्लेसमेंट, किडनी रिप्लेस होती है, उस समय भी इसका उपयोग होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्यूनल एंड नॉन ट्यूनल कैथेटर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसकी हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो लोकल सेलुलाइटिस हो सकता है। लो प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट के काउंट रहेंगे वो कम हो सकते हैं। लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। अवॉइड इनराइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहेगा वो बढ़ सकता है। पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस, सिस्टमेटिक सेप्सिस इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सेंट्रल वीनस असिस्ट बाय ट्यूनल कैथेटर बिकॉज इट कैन लीड टू लाइन इन्फेक्शन। तो जब प्रॉपरली आप केयर नहीं करते हो, जब जहाँ पे सेंट्रल लाइन डली हुई है प्रॉपरली आप केयर नहीं करोगे, उस वजह से इन्फेक्शन कॉज होगा और सेप्सिस के चांस क्या होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें, ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होगा, पंचर ऑफ एडजस्टेंट स्ट्रक्चर सच एज अदर वेन्स और आर्टरीज। तो पंचर भी हो सकता है। पंचर भी जब सेंट्रल वीनल लाइन जब डलेगी तो अदर जो आर्टरी और वेन रहेंगी वो पंचर होने के चांसेस भी होते हैं। ईयर एम्बोलिज्म भी होने के चांसेस रहते हैं। ईयर भी इसके अंदर एम्बोलिज्म हो सकती है ना, एम्बोलिस हो सकती है। और कोलैप्स ऑफ द लंग्स, न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस रहते हैं। और हीमोथोरेक्स चांसेस होने के रहते हैं। ब्लीडिंग इनटू द चेस्ट, अगर चेस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो हीमोथोरेक्स हो सकता है। कैथेटर ब्रेकेज व्हेन इट इज़ वी कैन रिमूव, है ना। कैथेटर जैसे ही अगर वीक हुआ है, आप उसको रिमूव नहीं करते हो तो वो उसके अंदर ब्रेक हो, टूट सकता है और वो फंस सकता है वहाँ वेन के अंदर, है ना। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, बताना पड़ता है। एक्सप्लेन टू द प्रोसीजर ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। तो जब भी सेंट्रल लाइन पेशेंट को डलेगी, आप पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो पेशेंट को समझाना होगा, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमेटोज है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को जो समझाना पड़ेगा कि आपके पेशेंट को सेंट्रल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लूइड देना है, मेडिसिन देना है लंबे समय के लिए। तो आपको सारी चीज़ें उनको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है और उनसे कंसर्न साइन करवाना है। जो कंसेंट पेपर रहेगा उस पर आपको उनकी परमिशन चाहिए रहेगी। एक्सप्लेन द नीड ऑफ सेंट्रल लाइन एंड बेनिफिट, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, और हमें उसके बेनिफिट्स समझाने होंगे और रिस्क के बारे में भी उनको बताना होगा, है ना।
और जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ में वो सारी चीज़ें आपको जो रिक्वायर है वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। इक्विपमेंट्स रिक्वायर फॉर सेंट्रल लाइन वीनस कैथेटर इंसर्शन। जब भी सेंट्रल लाइन डालने हम जाते हैं, जब भी डलती है सेंट्रल लाइन, एनेस्थेटिक इंसर्ट करते हैं इसको, है ना, और आप उसको असेस करवाओगे इमरजेंसी कंडीशन में, तो आपको क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट उसको बना के रखना है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेराइल ट्रॉली, है ना, जो स्टेराइल ट्रॉली होगी, जिसको सीवीपी ट्रे भी कहते हैं, जो जो यूज़ होगा उसमें इक्विपमेंट्स उसके अंदर होना चाहिए। स्टेराइल फील्ड, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क, है ना, पूरा पीपीई का सामान होना चाहिए। हॉल सीट भी होती है इसके अंदर, है ना। स्ट्राइल फील्ड जो रहती है, स्ट्राइल करना है आपको जहाँ पर जिस जगह पे जिस बेन में आप डाल रहे हो वहाँ पे पूरा स्ट्राइल करना होता है। और जो किट रहेगी, सेंटर लाइन की किट रहेगी, वो किट आपके पास होना चाहिए। कौन सा लूमन आप डाल रहे हो सिलेक्ट करके एडल्ट के लिए, तो एडल्ट है या फिर चाइल्ड है, सबके लिए अलग अलग आती है ना। और सलाइन होनी चाहिए, नॉर्मल सलाइन, और क्लोरेक्सीहाइड होना चाहिए, क्लोरेक्सीहाइड जो रहती है वो होना चाहिए। लिग्नोकेन होना चाहिए आपके पास में, है ना। लिग्नोकेन आता है इंजेक्शन 2% में, वो होना चाहिए, है ना। स्विचर्स आपके पास होना चाहिए कि उसको फिक्स करने के लिए। स्कालपेल होना चाहिए, है ना, स्कालपेल जो ब्लेड आती है वो आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद सेंट्रल लाइन फिक्स, है ना, सेंट्रल लाइन फिक्स करने के लिए फिक्सर जो आता है वो फिक्सर आपके पास होना चाहिए। सेल्डिंगर टेक्निक जो रहती है, सेल्डिंगर टेक्निक से इसको डालते हैं। द सेल्डिंगर टेक्निक also known as सेल्डिंगर बायर technique is a medical procedure to obtain safe access to vein, vessels and other hollow organs। तो ये टेक्निक है, दिखाया गया है इसमें। सबसे पहले आपको आप इंजेक्शन को लोगे, उसके अंदर फिर वेन के अंदर इंसर्ट करोगे। जैसे ही वेन के अंदर चली जाती है, निडल जो रहेगी उसकी वो इंसर्ट कर देते हो आप, प्रॉपरली उसको चेक करते हो सही जगह है, तो उसको आप क्या करते हो, उसमें वायर जो रहता है, गार्ड वायर कहते हैं उसको, गार्ड वायर को इंसर्ट करते हो। गार्ड वायर इंसर्ट करने के बाद में आप ऐसे कैथेटर को उसमें इंसर्ट करोगे, है ना, और फिर वायर को रिमूव करोगे। नेक्स्ट इमेज में दिखाया जाएगा। प्री प्रोसीजर आपको क्या करना होता है, कंसेंट पेपर साइन करवाना होता है पेशेंट से, उसके फैमिली मेम्बर्स से, है ना। कंसेंट शुड इंक्लूडेड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे, समझा दोगे उनको, है ना। सेटअप स्ट्राइल, आपको स्ट्राइल जो ट्रॉली रहेगी वो प्रॉपरली मैनेज करना है ना। और हैविंग अ नर्स असिस्ट टू हेल्प, जो भी असिस्टेंट उनका रहेगा वो उसको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको असिस्ट करवाते हैं। प्रोसीजर फॉर सेंट्रल लाइन सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन, वॉश हैंड एंड वियर स्टेराइल गाउन एंड ग्लव्स। पीपीई का यूज करना है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट रहेंगे उनका यूज करना है। देन आपको क्या है, आपके हैंड वॉश होना चाहिए, और आप गाउन को क्या करोगे, गाउन भी यूज करोगे उसमें। Clean the area that applies trial field. Make sure to have some spare gauze swab ready। और जिस जगह जिस साइड पे आप डाल रहे हो वो प्रॉपरली आपको उसको क्लीन करना है। विटाडिन से क्लीन करोगे आप उसको, है ना, गॉज से उसको, स्वॉब से आप उसको क्लीन करोगे, रेडी करोगे। अप्लाई स्टेराइल सीट टू द अल्ट्रासाउंड प्रोब, और कई जगह मशीनों का भी यूज होता है ना, जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन रहती है उसको प्रोब से देख के भी उसमें इंसर्ट करते हैं। वो जो एक्सपर्ट्स जो एनेस्थेटिक रहते हैं वो कई बार यूज़ नहीं करते इसका। कंफर्म एनाटॉमी, जो भी जो एनेस्थेटिक रहेंगे उनको पता होता है उसकी कंफर्म एनाटॉमी की, किस जगह पे कितने डीप ये वेंस मिलेगी। अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इंसर्शन लिग्नोकेन क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस एंड अराउंड पिफियर साइड। और जो लिग्नोकेन जो इंजेक्शन रहेगा जिसको जाइलोकेन कहते हैं, वो अपर हिस्से में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं ताकि सुन्न किया जाए जो जगह रहेगी, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, है ना। फर्स्ट लिग्नोकेन हैज़ टाइम टू वर्क, फ्लश एंड ल्यूमन of the line and then clamp all lumen except the sending port।
और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पोर्ट रहेंगे, जो सेंट्रल लाइन के जो बे रहेंगे, जो डबल लूमेन है, तो उनको क्या करना है, डबल लूमेन ट्रिपल लूमेन जो भी रहेंगे या सिंगल लूमेन रहेगा, उनको आपको क्लोज कर देना है ना, क्लैंप कर देना, उसमें क्लैंप लगा होता है, उससे क्लैंप कर देना है फर्स्टली, है ना, और उसके अंदर जो ईयर रहेगी उसको निकाल के हटा देना है। देन इंश्योर कैप आर अवेलेबल फॉर द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर कैप भी है या नहीं है, ये भी हमें पूरा चेक करना है उसको सेंट्रल लाइन के अंदर। अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस टू सेल्डिंगनर निडल अटैच टू सिरिंज एंड इंसर्ट इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। वो जो निडल रहती है, लंबी निडल रहती है ना, सेल्डिंगनर निडल कहते हैं उसको, वो अटैच करना है सिरिंज से और देन उसके बाद इंसर्ट करना है। When blood is freely aspired, remove syringe to immediately insert सेल्डिंग वायर। और जैसे ही उसके अंदर ब्लड आएगा, और ब्लड आने के बाद में उसको एस्पिरेट करके उसको देखोगे, है ना, उसको बाहर खींच के देखोगे, उसके अंदर ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद में आप क्या करोगे, उससे निडल को हटाना है, सिरिंज को हटाना है, और आप निडल के थ्रू गाइड वायर को उसमें क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे। दिस शुड पास्ड इजीली, तो क्या रहेगा, वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा वायर। कीप होल्ड द इंसर्ट वायर, रिमूव द निडल, इंश्योर द वायर स्टिट द वेन एज यू डू दिस। और फिर क्या करना है, आप निडल को रिमूव कर लोगे, वायर उसके अंदर रहेगा, वेन के अंदर वायर रहेगा, और निडल को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, फिर वायर के थ्रू आप क्या करोगे, सेंट्रल लाइन को उसमें इंसर्ट कर दोगे। ये इमेज है, ये जुगुलर वेन का है, सब क्लेवियन का है ना, और ये साइट्स दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो इसको। ये थर्ड इमेज है, इसमें भी दिखाया गया है। ऐसे चेक करना है। कन्फर्म एनाटमी आपको फर्स्ट में देखा, कन्फर्म एनाटमी उसकी देखनी है ना। यहाँ आपने पूरा वॉश हैंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, पीपीई का यूज किया, उसके बाद में ही आपको क्या करना है, यूएसजी का यूज करना है साथ में। फिर ये जो लास्ट वाला इमेज है, इंसर्टिंग गाइड वायर, इसमें क्या हो रहा है, वो वायर को प्रॉपरली इंसर्ट कर रहा है। पहले तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा प्रॉपर किया एनाटॉमी को कि कहाँ पे है, देन उसके बाद में वो निडल इंसर्ट करना है, सेल्डिंग ने निडल है, उसके थ्रू आपको इंसर्ट करना है। ब्लड आया, उसमें कंफर्म है, आपने उससे देखा, यूएसजी मशीन से, अल्ट्रासोनोग्राफी जो मशीन रहेगी उससे देखा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, वायर को निडल के थ्रू इंसर्ट कर दिया, फिर वायर प्रॉपरली वहाँ पहुँच गया वेन के अंदर, फिर आपको निडल को रिमूव कर लेना है, और फिर रिमूव करने के बाद आप जो कैथेटर रहेगा, सेंट्रल लाइन रहेगी, उसके थ्रू उसको इंसर्ट कर देना है ना। ये दिखाया गया है इसमें। इंसर्ट करने के बाद में ये सेकंड जो इमेज है, इसमें कैथेटर इंसर्ट कर दिया, फिर कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में आपने सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर दी। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सभी जो वे रहेंगे उनसे ब्लड को विड्रॉ करके देखना है, निकाल के देखना है सभी में प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा है ना, फ्लो उसका चेक करना है। ये दिखाया गया है ना। फिर उसको हमें क्या करना है, एनएस से उसको हम फ्लश कर देते हैं लाइंस को, ताकि क्लॉटिंग ना हो उसके अंदर। फ्लश कर दिया, सेकंड में दिखाया गया फ्लश कर रहा है ना प्रॉपरली इसको। फिर इसमें आपको स्विचरिंग करनी है उसकी, जो स्विचर रहेगा, स्विचर के थ्रू उसको फिक्स करने के लिए स्विचरिंग करनी है। और फिर ये सेकेंड लास्ट जो है, इसके अंदर क्या है, वो फिक्सर है, सेंटर लाइन फिक्स करने के लिए फिक्सर का यूज करना है। ऐसे आपको प्रॉपरली इसको फिक्स कर देना है। Use scalpel to make the small incision in the skin, लगभग 3 mm should be done cutting way to from wire as not to damage it. Pass the dilator over the wire gently but firmly dilated through the internal jugular. At the stage there may be some bleeding. To ensure have some swab ready, advance to line until you have hold the end of wire, advance to central vein in place, remove the wire, aspirate the flush and lumen to clamp, apply lumen cap, switcher in line, dress with a clear dressing to incision point can be clear। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, है ना, जैसे ही कैथेटर को इंसर्ट किया, फिर वहाँ पे जो स्काल्प पे ब्लड रहेगी उससे थोड़ा सा हल्का सा कट लगाना है, ताकि इजीली जो डायलेटर है, पहले डायलेटर से डायलेट कर लेते हैं,
फिर बाहर से डायलेटर से उसको डायलेट कर लिया, उसकी जगह को थोड़ा सा फैला लिया। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल लाइन डालनी है ताकि वो प्रॉपरली फिक्स हो। फिर प्रॉपरली इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको उसको स्विचर उसमें लगाना है। स्विचर लगाने के बाद में आपको फिक्स कर देना है ना। और फ्लश भी करना है ताकि उसमें क्लॉट ना रहें। ये चीज़ें मैं आपको इमेज में दिखा चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या करने होते हैं, तो पेशेंट इज एजुकेटेड अबाउट द नीड, साइट असेस एंड मार्क आल ल्यूमन क्लैम्प इंसर्टेड बाय फिजिशियन असिस्टेड बाय, है ना। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप को मार्क करना है किस जगह पे आप साइड किस साइड पे आप डाल रहे हो, है ना, उसको मार्क कर देना है। और जो लूमन रहेंगे सेंट्रल लाइन के अंदर उनको क्लैंप किया नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट आपको करके रखने होते हैं, है ना। तो क्लैंप किया नहीं किया, किसके द्वारा डाला गया है, फिजिशियन या असिस्टेड, किसने असिस्ट किया उसको, है ना। टिप पोजीशन कंफर्म बाय फ्लूरोस्कोपी और चेस्ट एक्सरे। और फिर उसको क्या करना है, हमें एक्सरे से भी चेक करवाना है ना। एक्सरे करके देख लेते हैं, क्लियर पता चल जाता है उसमें। डेट एंड टाइम इंसर्शन, कितने तारीख को डाला गया, कितने टाइम डाला गया, वो डेट और टाइम आपको नोट करना होता है। असिस द साइट ऑफ एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, और देखना होता है कि वहाँ पे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उस साइड से कितना ब्लीडिंग हुई, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी होनी होती है। फिर एनाटॉमिकल लोकेशन, किस लोकेशन पे इंसर्ट किया है वो आपको बनानी होती है, लिखनी होती है। कैथेटर डेप्थ अकॉर्डिंग टू कैथेटर रेफरेंस, कितने साइज़ का कैथेटर है, कौन सा आपने यूज़ किया, है ना, वो आपको डॉक्यूमेंट करने होते हैं इसमें। सीबीपी मॉनिटरिंग करके हम देखेंगे उसकी, है ना। सेंट्रल लाइन हमने डाल दी, फिर उसके बाद में हमें सीबीपी मॉनिटरिंग करनी है। ब्लड के प्रेशर को क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है ना। तो नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, सीबीपी रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द हार्ट पंप द ब्लड बैक इनटू द एट्रियल सिस्टम। तो जो हार्ट हमारा रहता है, हार्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड आ रहा, और हार्ट कितना प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है ना, कितना उसके अंदर रिटर्न हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, उसके फ्लो को इसमें हम चेक करके देखते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ सीबीपी इज़ 0 to 5 mmHg। जो नॉर्मल इसकी जो रेंज रहती है वो 0 से 5 रहती है। लेकिन जो फ्लूइड की जो हम रेंज मानते हैं, जब भी पेशेंट को फ्लूइड देना होता है, तो जो नॉर्मल रेंज रहेगी वो हम 15 तक 15 तक मानते हैं इसको। 15 से अगर नीचे है इसका प्रेशर तो नॉर्मल रेंज में आएगा ये, है ना। 15 से कम होना चाहिए, लेकिन 15 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको आप फ्लूइड जो दोगे वो फिजिशियन ऑर्डर पे तो देना ही है, साथ में उसके कंसेंट के अकॉर्डिंग उनको बताना है कि इतना इतना प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग फिर फ्लूइड को कैलकुलेट करके देते हैं पेशेंट को, है ना। केयर ऑफ सीबीपी लाइन, कैसे केयर करना है, केयर एंड मैनेजमेंट, असेसमेंट, इंसर्शन साइट, कैथेटर ट्रैक्ट, एडजेसेंट स्किन, है ना। आपको क्या करना है, असेस करना है, देखना है प्रॉपरली कैथेटर को सही जगह है नहीं है, बाहर तो नहीं निकला। साइड केयर, उस साइड जहाँ डला हुआ है वहाँ देखना है। स्किन का कलर देखना है, ड्राई है क्लीन है, कैसे है स्किन का जो कलर वो चेक करना है आपको। ड्रेसिंग गॉज एंड ट्रांसपेरेंट सेमी परमेबल, तो जो ड्रेसिंग करेंगे उसमें गॉज पीस तो लगाएंगे, साथ में जो जिससे भी आप उसको पैक करोगे उसमें वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो वहाँ पर हो रही हो तो वो हमें पता चल जाए। Procedure for site care and dressing changes during procedure: remove dressing from VAD insertion site, inspect site and catheter, disinfectant of catheter skin junction using antiseptic solution, dressing assist site। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको वहाँ पे जैसे ही कैथेटर डाला वहाँ पे आपको क्लीन करना है टोटल, है ना। बीटाडीन से आप क्लीन करोगे, उसको साफ़ करोगे और प्रॉपरली उसको पैक कर देना है ना। आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ये तो प्री प्रोसीजर था, आपको वहाँ पे क्लीन अप किया पूरा, है ना। और फिर आफ्टर प्रोसीजर के बाद में हमें डिस्कार्ड यूज़ सप्लाइज, जो चीज़ें हमने यूज की हैं उनको डिस्कार्ड करना है ना। ग्लव्स जो यूज़ किए हैं वो रिमूव, वॉश हैंड, लेवल न्यू ड्रेसिंग, है ना। तो लेवल न्यू ड्रेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आपको करने होते हैं आफ्टर प्रोसीजर। नर्सेस रोल, तो मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, है ना। हम जब भी असिस्ट करवाते हैं तो हमें मॉनिटर के अंदर उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी, साइन को देखना है ना। कभी भी अभी क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस भी रहते हैं,
है ना। जब भी सेंट्रल लाइन डलती है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है ना। न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, हीमोथोरेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। असेस द पेटेंसी ऑफ सीवीपी लाइन, असेस करके देखना है आपको। स्टेराइल ड्रेसिंग स्टेराइल तरीके से पूरा करना है, हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना है। वहाँ हर हॉस्पिटल में अलग अलग होती है, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, ऐसे है ना। प्रॉपरली आपको देखना है, या फिर पर डे हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको करना है। द लेंथ ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर शुड बी रिकॉर्डेड एंड रेगुलरली मॉनिटर्ड। और जो भी आपने कैथेटर को कितने साइज़ का यूज़ किया है उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, उसको देखना है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको इसकी नीड है, जिनको पता नहीं है सेंट्रल लाइन के बारे में, है ना। थैंक यू।